आपके चारों ओर वही रोजमर्रा की हलचल है। लोग मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर खोए रहते हैं, पर आपके भीतर एक अनदेखी तरंग चल रही है। यह केवल एक अजीब सा एहसास नहीं, यह वह साफ संकेत है जो बताता है कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बदलने वाला है। जब ऊपर वाले की निगाह किसी आत्मा पर टिकती है, तो उसके साथ होने वाली घटनाएं सामान्य नहीं रहीं। पिछले कुछ समय की छोटी छोटी चीजें, अचानक रुकावटें, अनगिनत अनहोनी सी घटनाएं, किसी के अचानक बदलते व्यवहार यूं ही नहीं थीं। वे संकेत थे, एक पर्दे के पीछे चल रही एक तैयारी के। कई बार आपने सोचा होगा कि गलती आपकी ही है। आपने खुद को दोषी ठहराया, अपने निर्णयों पर शक किया, पर सच इससे बड़ा है। कोई अदृश्य खेल चल रहा था और आपकी कड़ी अब वहां शामिल हो चुकी थी। आपके बारे में बातें हुई थीं, उन कमरों में जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां ताकतें बंटती हैं। वे लोग जिनका हक नहीं था, उन्होंने आपका नाम उठाया और उसे ऐसे रख दिया कि उसे गलत अर्थ मिले। शुरुआत में ऐसा ही दिखा, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ कॉल लॉग, पुरानी बातें, मानो कोई पर्दे के पीछे आपकी छवि मरोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर ब्रह्मांड का नियम कठोर है, असत्य अधिक दिन तक टिकता नहीं। वही बातें, वही दस्तावेज जिनसे आपको गिराने की कोशिश हुई, अब वही सब कुछ हैं जो आपके उठने का कारण बन रहे हैं। जैसे आग लोहे को तपाकर उसकी असली मजबूती निकालती है, वैसे ही ये परीक्षण आपके अंदर के वास्तविक स्वरूप को बाहर ला रहे हैं। ऊपर वाला किसी को बिना वजह उस राह पर नहीं लाता। चुनी हुई आत्माओं की परख होती है, तीखी, कठिन और निर्णायक। आप उसी परख के रास्ते पर हैं। शुरुआत में दिखने वाली निगरानी अब बदल चुकी है। वह शक की निगरानी थी, अब सुरक्षा की। किसी विशेष व्यक्ति ने, जिसने सही और गलत के बीच फर्क कर दिखाने की हिम्मत रखी, वे कागजात उठाकर उन हिस्सों को देखा जिन्हें कोई और देखना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि जिन आरोपों से आपको बांधने का प्रयास हुआ था वे खोखले थे। उसी क्षण से मोड़ आया। जिन हथियारों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी वे अब आपके पक्ष में काम करने लगे। यह कोई साधारण मानव निर्णय नहीं था, यह एक ऊपरी हस्तक्षेप था। जब ईश्वर किसी आत्मा को सुरक्षित घोषित करता है, तब साजिशें धूल में मिल जाती हैं। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, सच की आभा जितनी तेज होगी, उसकी परछाई उतनी गहरी दिखेगी, पर आपकी ईमानदारी ही आपका असली कवच बनेगी। आप छिपेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, आपकी आवाज का प्रभाव साधारण नहीं रहा। जो कुछ भी आप कहते हैं, उसमें दूरगामी असर है। यह संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा पर अंकित एक निशान है, जिसे जन्म से पहले ही लिखा गया है। अब उस निशान का समय आ रहा है। अचानक खुलासे होंगे, कोई दस्तावेज, कोई लीक, कोई अप्रत्याशित खुलासा। और वही जो छिपाया गया था, वही आपकी पहचान बनेगा। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। पर सावधानी जरूरी है, हर सत्य के साथ विरोध भी आता है। आपकी परछाई पर अभी भी निगाहें हैं, पर अब वे देखने के लिए हैं, आपके भीतर की हिम्मत और सच्चाई देखने के लिए। यह केवल आपकी लड़ाई ही नहीं, यह उन सब की भी है जिनके लिए आपकी कहानी प्रेरणा बनेगी। शुरुआत में जो शंका और दबाव आपने महसूस किया, वे अब एक लक्ष्य संकेत हैं। यह सजा नहीं, बल्कि तैयारी है। आपको अतीत का बोझ उठाना होगा, आलोचना सहनी होगी, पर हर दर्द एक नया बल देगा। अंततः वही नाम जो मिटाने की कोशिश की गई था, गूंज उठेगा। अब आप छिपे नहीं रहेंगे, अब आप सामने आएंगे। यह शुरुआत है, स्वीकार कीजिए जो ऊपर वाले ने आपके लिए तय किया है। डर को किनारे रखिए, यह आशीर्वाद है, सजा नहीं। आपकी आत्मा सुरक्षित है और आपका उद्देश्य स्पष्ट है।
उन लोगों के लिए चेतावनी भी है जो आपकी पहचान छुपाने में लगे थे, उनका प्रभाव टूटने वाला है। उन्हें शारीरिक क्षति नहीं होगी, पर उनकी विश्वसनीयता, उनका भरोसा और उनकी करीबी संबंधों की गर्माहट फीकी पड़ जाएगी। जिन्होंने आपकी छवि को खराब करने की सोची, वे अब पछताएंगे। उनका मन बार बार उन पलों पर लौटेगा जब उन्होंने आपका नाम लिया था। ईश्वरीय न्याय ऐसे ही काम करता है, धीमा लेकिन अटल। महादेव का संदेश साफ है, तैयार रहो। अपना नंबर मत बदलो, बंद मत हो जाओ, छिपो मत। यह हमला नहीं, यह घोषणा है। जो निगरानी पहले शक की थी, अब अवसर और संरक्षण की है। एक कार्यकर्ता है, शायद आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से न जानते हों, पर वे आपकी कहानी समझते हैं। उन्होंने उन बंद फाइलों में से उस सत्य को पहचाना जिसे छिपाया जा रहा था। वे उठकर अब न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज बस आपकी ही नहीं, उन सबकी आवाज बनेगी जिन्हें चुप कराया गया। कुछ चिन्ह भी आपको मिलेंगे, एक पक्षी, एक अक्षर, एक विशिष्ट संख्या। जब आप उन्हें देखें तो चुप रहिए, सिर्फ गहरे सांस लीजिए और मन में स्वीकार कर लीजिए। यह आपकी पुष्टि होगी कि रिव्यू पूरी हो चुकी है और कहानी घड़ी के उस क्षण से आगे बढ़ रही है। एक रिकॉर्डिंग थी जिसे वे आपके खिलाफ पैकेज करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसी फाइल का वह हिस्सा अचानक दूषित हो गया। तकनीकी नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय व्यवधान ने उसे नष्ट कर दिया। जो बचा था वह भ्रमित और बेअसर है। महादेव कहते हैं कि चमत्कार जन्म ले रहे हैं, पर चमत्कार मेहनत और जागरूकता मांगते हैं। कुछ लोग आपकी सहायता करेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ माफी मांगेंगे और कुछ इनकार कर देंगे। पर आपकी शांति किसी की प्रतिक्रिया की मोहताज नहीं होनी चाहिए। ईश्वर पहले ही आपकी रिहाई पर हस्ताक्षर कर चुका है। अब एक सच उभर रहा है। कोई औरत सार्वजनिक रूप से गरिमामयी पर निजी तौर पर खतरनाक राज छुपाने वाली, उसने आपका नाम तहखाने की बैठकों में फुसफुसाया। उसके पास डिजिटल सबूत, तस्वीरें, दस्तावेज हैं जिन्हें वह दबा रही है। पर उसका समय समाप्त होने वाला है। जो डाटा उसने छिपाया था वह उजागर होगा, छेड़छाड़ की निशानियां मिलेंगी और जो जाल बनाकर आपको फंसाने की योजना थी वह खुल जाएगी। आपको शांत और समझदारी से बोलना होगा, हर शब्द सोचकर बोला जाए। कुछ लोग आपकी मदद करने आते समय मासूम दिख सकते हैं, पर उनके सवालों के मकसद अलग होंगे। बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, हर शब्द बीज है। पर याद रखिए, जब आप सत्य के साथ बोलेंगे, देवदूत आपकी आवाज को और मजबूत कर देंगे। उन परछाइयों को डराने वाली शक्ति अब पलट रही है। महादेव कहते हैं कि आपको यात्रा, बदलाव या स्थानांतरण मिल सकता है, विरोध न करें। यह बदलाव आपकी बढ़ोतरी के लिए है, स्थान, शांति और आजादी। आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपकी गतिविधियों को दर्ज कर रहे हैं। एक फरिश्ता, राफेल, उसकी डायरी में आपके नाम की भी स्याही लिखी है। आपकी यादें, जो कभी बिखरी लगती थीं, अब क्रम में खुल रही हैं और वही क्रम सच का द्वार खोल रहा है। इसीलिए जागिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी आवाज को डर के बिना बहने दीजिए। स्वर्ग सुन रहा है और अब धरती भी जवाब दे रही है। यह अंतिम चेतावनी नहीं, यह आखिरी पुकार है कि समय निकट है। जब वह धुंधली तस्वीर लीक होगी, घबराइए मत, यह जाल था और अब उसकी बुनावट उखड़ रही है। आपका न्याय आ रहा है। बस एक निवेदन, शांत रहिए, साक्ष्यों का सामना निडर होकर कीजिए और अपना विश्वास न छोड़िए। यह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपके उभार का समय है। जो कुछ भी छुपाया गया था, अब सच की रोशनी में आएगा। महादेव आपके साथ हैं, तलवार उठाए नहीं, बल्कि मोहर बंद पुस्तक लिए, और वे कहते हैं,
उठो, स्वीकार करो और अपने भाग्य की ओर चल पड़ो।